हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, संघर्षों का इम्तिहान अभी बाकी है, गिरकर उठना मेरी फितरत है, क्योंकि जीत का अरमान अभी बाकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है इन टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो उसी के ऊपर हमारा आज का एडिटोरियल बेस्ड है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि हमको एडिटोरियल इजीली समझ में आ सके। ऑलराइट, बट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी डेली एडिटोरियल वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, नंबर 1 है फ्रेल्टी। फ्रेल्टी जो कि अपने आप में एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है वीकनेस या फिर वल्नरेबिलिटी, मतलब कमजोरी या फिर दुर्बलता। ठीक है, और वो किस चीज़ में होती है, या तो करेक्टर में दिखाएंगे या फिर स्ट्रेंथ में दिखाएंगे। सेंटेंस यूज देखते हैं। इंडियाज बैटिंग फ्रेल्टी लेड टू इट्स डाउनफॉल इन द सीरीज। इंडिया की जो बैटिंग की फ्रेल्टी थी, दुर्बलता थी, कमजोरी थी, उससे क्या हुआ है, डाउनफॉल हुआ है इस सीरीज में, जो अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज में हम हारे हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया है। ओके, तो हमारा इसका सिनोनियम होता है फ्रेल्टी का वीकनेस, मतलब कमजोरी, या फिर फ्रेजिलिटी, कमजोरी, नाजुकता। ओके, इसका एंटोनियम हो जाता है स्ट्रेंथ, कमजोरी, या फिर इसका उल्टा होएगा स्ट्रेंथ। ओके, या फिर रोबस्टनेस। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर वेयर, जो कि अपने आप में एक नाउन है। ट्रॉफीज या अवार्ड को बोलते हैं सिल्वर वेयर, स्पेशली इन स्पोर्ट्स। केवल स्पेशली मतलब खास तौर पर स्पोर्ट्स में जो ट्रॉफीज और अवार्ड्स दिए जाते हैं उसको बोलते हैं सिल्वर वेयर। चांदी का होता है ना, इसलिए उसको सिल्वर वेयर बोल देते हैं। ओके, इसको यूटेंसिल्स मेड ऑफ सिल्वर, ट्रॉफी या चांदी का बर्तन। और इसका सेंटेंस यूज देखते हैं। द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पीसेस ऑफ सिल्वर वेयर इन क्रिकेट। जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये क्या है, मोस्ट प्रेस्टिजियस, बहुत ही महत्वपूर्ण पीस ऑफ सिल्वरवेयर है, एक ऐसी ट्रॉफी है इन क्रिकेट। ठीक है, सिनोनियम हो जाता है ट्रॉफी या अवार्ड। सिल्वरवेयर मतलब ट्रॉफी या अवार्ड। लॉस, इसका एंटोनियम हो जाएगा लॉस, हो गया डिफीट हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट सीज। सीज मतलब जो कि अपने आप में एक वर्ब है, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज का होल्ड करना, कब्जा करना, या फिर उसको पकड़ लेना, और फोर्सफुली या फिर सडनली, अचानक से। ऑस्ट्रेलिया मैनेज टू सीज द साइज विद अ कमांडिंग परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा है, पकड़ लिया है, जब्त किया है, कब्जा किया है, किस चीज़ पर, सीरीज पर, विद अ कमांडिंग परफॉर्मेंस, एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, इसका सिनोनियम हो जाता है कैप्चर, मतलब कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया, ग्रास्प करना। और इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है रिलीज कर देना। सीज करना, कब्जा कर लेना, लेकिन उसका उल्टा रिलीज कर देना, छोड़ देना, रेलिंक्विश करना, छोड़ देना। ओके, अगला देखते हैं। अगला हमारा वर्ड है क्लाइमैक्स, जो कि अपने आप में एक नाउन है और इसका मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में। द मोस्ट इंटेंस, एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब चरम बिंदु है कोई। ठीक है, अपने क्लाइमैक्स पर है, वो अपने पीक पर है। ओके, द सीरीज रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। सीरीज कहाँ पहुंच गई, इसके क्लाइमैक्स पर पहुंच गई, इसके पीक पर, इसके टॉप पर पहुंच गई ड्यूरिंग द फाइनल टेस्ट, फाइनल टेस्ट में। ठीक है, सिनोनियम हो जाता है पीक, सबसे ऊपर, कल्मिनेशन। ओके, इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है बिगनिंग। अच्छा, कोई चीज़ क्लाइमैक्स पर है, टॉप पर है, लेकिन वह बिगनिंग, उसका उल्टा हो गया शुरुआत में है। एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स और उसका उल्टा हो गया एंटी क्लाइमैक्स। जो एंटी वर्ड होता है उसका मतलब होता है उल्टा। ओके, नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है रेजिलिएंट, जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स और डिफिकल्टीज, मतलब लचीला है, सहनशील है, मतलब वो एबल है कि भाई जल्दी से रिकवरी कर सकता है सेटबैक से या फिर डिफिकल्टीज, मुसीबतों से, परेशानियों से जल्दी कोई चीज़ अगर एकदम से रिकवर कर सकती है तो उसको बोलते हैं रेजिलिएंट। बुमराहज रेजिलिएंट एटीट्यूड इंस्पायर्ड हिज टीममेट्स। बुमराह का जो सहनशील एक ऐसा एटीट्यूड था, रेजिलिएंट एटीट्यूड था, मजबूत एटीट्यूड था, उसने इंस्पायर करा है उसके टीममेट्स को। ठीक है, सिनोनियम इसका हो जाता है स्ट्रोंग, मजबूत, या फिर हार्डी। हार्ड होता है मजबूत, तो हार्डी मतलब एक मजबूत एटीट्यूड उसका। ठीक है, एंटोनियम इसका उल्टा हो जाएगा फ्रेजाइल, मतलब रेजिलिएंट, काफ़ी मजबूत है,
ठीक है, लेकिन फ्रेजाइल काफ़ी नाजुक है, वल्नरेबल कमज़ोर है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होता है अपने आप में एक नाउन, अ प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर, मतलब परिवर्तन, संक्रमण। कोई एक चीज़ अगर जब वह दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो रही है, चेंज आ रहा है, ठीक है। द इंडियन टेस्ट टीम इज अंडर गोइंग अ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन। इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसमें क्या हो रहा है, वह गुजर रही है किससे, एक सिग्निफिकेंट, एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन से, चेंज से। सिनोनियम हो जाता है चेंज और शिफ्ट। चेंज हो जाना, बदलाव होना, शिफ्ट होना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो जाना। ओके, इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है स्टेबिलिटी। कोई चीज़ में बदलाव हो रहा है लेकिन एक चीज़ में स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वह वैसी की वैसी ठहरी हुई है। कंसिस्टेंसी, लगातार चला आ रहा है, चेंज नहीं हुआ कुछ भी, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, कंसिस्टेंसी। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनएविटेबल, जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग देखते हैं, सर्टेन टू हैपन या फिर अनअवॉइडेबल। कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा काम जो होना ही होना है, जिसको टाला नहीं जा सकता, अवॉइड नहीं करा जा सकता। अपरिहार्य या अनिवार्य, कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखते हैं, अ ट्रांजिशन इन द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज इनएविटेबल आफ्टर दिस सीरीज। अ ट्रांजिशन, अभी पीछे हमने देखा ट्रांजिशन मतलब चेंज, बदलाव। तो जो ट्रांजिशन है इंडियन क्रिकेट टीम में, वह अब इनएविटेबल हो गया है, जिसको टाला नहीं जा सकता, ये होना ही होना है आफ्टर दिस सीरीज, इस सीरीज के बाद, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं, अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं करा जा सकता। इनएस्केपेबल, देखो इनएस्केपेबल, तो ये इनएस्केपेबल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि भाई जिस चीज़ से आप एस्केप नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, जिससे आप बचा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनएस्केपेबल। इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल। ओके, इसका उल्टा देखते हैं एंटोनियम, अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड करा जा सकता है, वह इसका एंटोनियम हो जाता है, अनलाइकली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लक्स, जो कि अपने आप में एक नाउन है, कंटिन्यूअस मूवमेंट और चेंज। एक लगातार कोई मूवमेंट है या फिर चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है, परिवर्तनशीलता या फिर प्रवाह। ऑलराइट, द टीम्स कंपोजिशन रिमेन इन फ्लक्स थ्रू आउट द सीरीज, ठीक है। तो इसका सिनोनियम देखते हैं, इनस्टेबिलिटी, किसी चीज़ में इनस्टेबिलिटी है, मतलब चेंज आ रहा है, इसको ट्रांजिशन भी आप बोल सकते हैं। फ्लक्स का एक सिनोनियम ट्रांजिशन भी हो सकता है, ठीक है। तो चेंज मतलब बदलाव, एंटोनियम इसका हो जाएगा उल्टा स्टेबिलिटी। किसी चीज़ में चेंज आ रहा है लेकिन किसी चीज़ में स्टेबिलिटी है, कॉन्स्टेंसी है, मतलब लगातार कॉन्स्टेंट चल रहा है कोई चीज़। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोजोन। सोजोन, जो कि अपने आप में एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ टेम्परेरी स्टे इन अ प्लेस। एक अस्थायी निवास या फिर ठहराव को बोलते हैं सोजोन। ओके, द इंडियन टीम सोजोन इन ऑस्ट्रेलिया वॉज बोथ चैलेंजिंग एंड एनलाइटनिंग। इंडियन टीम का जो सोजोन था, जो ठहराव था ऑस्ट्रेलिया में, वॉज बहुत चैलेंजिंग था और एनलाइटनिंग भी था, ठीक है। सोजोन मतलब ठहराव, मतलब इसका सिनोनियम होता है स्टे, विजिट। ऑलराइट, और इसका एंटोनियम हो जाएगा डिपार्चर। कोई चीज़ में ठहराव है लेकिन किसी चीज़ का डिपार्चर हो रहा है, वह चीज़ चल रही है, जा रही है। ओके, परमानेंट रेजिडेंस। नेक्स्ट वर्ड है रेजिस्टेंस, जो कि अपने आप में एक नाउन है। मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ अपोजिंग और फाइटिंग बैक अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। प्रतिरोध करना, विरोध करना, एक्ट करना, अपोज करना किसी चीज़ को, और फाइट बैक करना, ठीक है, किसी चीज़ से लड़ना। ओके, सेंटेंस यूज देखते हैं, द लोअर ऑर्डर रेजिस्टेंस हेल्प्ड इंडिया अवॉइड अ फॉलो ऑन। जो लोअर ऑर्डर रेजिस्टेंस था, वहाँ से जो विरोध आया, उन्होंने जो प्रतिरोध किया, एक ऐसी फाइट बैक किया, उससे हेल्प हुआ इंडिया को फॉलो ऑन में अवॉइड करने के लिए। ओके, सिनोनियम होता है अपोजिशन, ठीक है। अपोजिशन मतलब विरोध से समझ ली इसका मतलब डिफाइंस करना, ठीक है। एंटोनियम हो जाता है सबमिशन करना, भाई समर्पण कर देना, हाथ मतलब हथियार डाल देना, सबमिशन हो गया। कंप्लायंस, किसी चीज़ की कंप्लायंस करने लगे, पालन करने लगे, मतलब वहाँ विरोध है और यहाँ पर पालन हो रहा है, तो कंप्लायंस इसका एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट, इनएप्टीट्यूड। इनएप्टीट्यूड, जो कि अपने आप में एक नाउन है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी। देखो एप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड, ओके, तो इन मतलब अपोजिट हो जाएगा इसका,
तो मतलब अयोग्यता है या फिर अक्षमता है। ओके, द बैटिंग इनएप्टीट्यूड ऑफ सीनियर प्लेयर्स वॉज ए मेजर कंसर्न। जो बैटिंग इनएप्टीट्यूड था, जो बैटिंग में अक्षमता, अयोग्यता दिखाई गई, किसके द्वारा? सीनियर प्लेयर्स के द्वारा। वॉज ए मेजर कंसर्न, कंसर्न होता है चिंता, ठीक है। इसका सिनोनियम देखते हैं, इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस हो गया, इनएप्टीट्यूड मतलब अयोग्यता है, कॉम्पिटेंस नहीं है, इनकॉम्पिटेंस। क्लमसीनेस, ओके, इसका एंटोनियम, इसका उल्टा हो जाता है स्किलफुलनेस। एक तरफ योग्यता नहीं है लेकिन स्किलफुलनेस योग्यता का होना, कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस का होना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है टॉयल हार्ड। एक्चुअली ये एक फ्रेज है, ठीक है, वर्ब की तरह से हम इसका यूज करते हैं। टू वर्क वेरी हार्ड और लेबोरियसली। ओके, काफ़ी कठिन परिश्रम करना इसका मतलब होता है। और सेंटेंस में यूज देखते हैं, सिराज टॉयल्ड हार्ड बट लैक्ड सफिशिएंट सपोर्ट फ्रॉम द अदर बॉलर्स। सिराज ने काफ़ी टॉयल हार्ड किया, काफ़ी परिश्रम किया, काफ़ी मेहनत की, बट लैक्ड सफिशिएंट सपोर्ट, लेकिन उसको सफिशिएंट सपोर्ट नहीं मिल पाया फ्रॉम अदर बॉलर्स, दूसरे बॉलर्स से, दूसरे गेंदबाजों से। ओके, इसका सिनोनियम होता है लेबर। लेबर मतलब मेहनत। देखो, लेबर का एक मतलब तो होता है मजदूर, लेकिन दूसरा मतलब लेबर का होता है मेहनत, क्योंकि मजदूर मेहनत करते हैं, इसलिए लेबर का मतलब होता है मेहनत। स्ट्रगल करना, टॉयल हार्ड करना, लेबर करना, स्ट्रगल करना। ओके, इसका एंटोनियम हो जाता है रेस्ट करना, रिलैक्स। एक तरफ मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसका उल्टा रेस्ट या फिर रिलैक्स करना, आराम करना। ओके, नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट वर्ड है एडेप्ट, जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग। किसी चीज़ में काफ़ी स्किल्ड होना, काफ़ी प्रोफिशिएंट होना, कुशल होना या फिर निपुण होना। ओके, सेंटेंस में यूज देखते हैं, इंडियन बैटर्स नीड टू बी एडेप्ट एट हैंडलिंग बोथ स्पिन एंड पेस। इंडिया के जो बैटर्स हैं, इंडियन जो बैट्समैन हैं क्रिकेट टीम के, उनको क्या है, ज़रूरत है किस चीज़ की? एडेप्ट होना, निपुण होना या फिर परफेक्ट होना, स्किल्ड होना। किस चीज़ में? एट हैंडलिंग बोथ स्पिन एंड पेस। देखो, स्पिन का मतलब होता है धीमे जो गेंद फेंकी जाती है उसको स्पिन बोलते हैं, और पेस, पेस का मतलब होता है स्पीड, यानी कि जो तेज गेंद फेंकी जाती है उसको पेस बोलते हैं। ओके, इसका हमारा सिनोनियम होता है स्किल्ड। एडेप्ट मतलब स्किल्ड, कुशल है, प्रोफिशिएंट है। ओके, और इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है इनेप्ट। मतलब एडेप्ट है, कोई चीज़ स्किल्ड है, लेकिन इनेप्ट, वह एप्ट नहीं है, कुशल नहीं है। इनकॉम्पिटेंट, वह कॉम्पिटेंट नहीं है, कुशल नहीं है। ओके, तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पूरे हो गए हैं। अब चलते हैं एडिटोरियल एनालिसिस पर, और आज का एडिटोरियल है डाउन बट नॉट आउट। डाउन है मतलब कम, मतलब हमारे जो टीम है, इंडियन टीम है, उसकी परफॉर्मेंस में गिरावट आई है, डाउन है। बट नॉट आउट, लेकिन हम अभी आउट नहीं हुए हैं, अभी हमने हिम्मत नहीं हारी है। ओके, इंडिया लॉस्ट अ क्लोज सीरीज टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ इट्स बैटिंग फ्रेलिटी। इंडिया ने क्या किया है? लॉस्ट कर दिया है, सीरीज को लॉस्ट कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बैटिंग फ्रेलिटी। जो बैटिंग की हमारी कमजोरी थी उसकी वजह से हमने इसको लॉस कर दिया है। ओके, हार गए हैं। अ डिकेड लॉन्ग डोमिनेंस वुंड टू एल क्लोज एट द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑन संडे। संडे को क्या हुआ है? एक डेकेड लॉन्ग डोमिनेंस था, हम दशकों से हम डोमिनेंस में थे, हम जीतते आ रहे थे इस सीरीज को, लेकिन ये क्या हो गया? वुंड टू अ क्लोज, अब ये खत्म हो गई, ये चीज़, हमारी डोमिनेंस खत्म हो गई एट द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑन संडे। ओके, द बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, ये ट्रॉफी थी जो चल रही थी, द सेकंड बिगेस्ट सिल्वरवेयर इन टर्म्स ऑफ स्टैच्यूर आफ्टर द एशेज इन क्रिकेट। क्रिकेट की ये सेकंड बिगेस्ट सिल्वर मोर, मतलब एक बड़ी ट्रॉफी थी, दूसरी सबसे बड़ी ट्रॉफी थी टेस्ट क्रिकेट की। एंड द बिगेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्यूअरशिप, और क्या थी? सबसे बड़ी ट्रॉफी थी, किस चीज़ के बेसिस पर? व्यूअरशिप, सबसे ज़्यादा लोग इसको देखते हैं। हैज़ बीन इंडियाज प्रिजर्व सिंस 15। तो ये क्या था? इंडिया की प्रिजर्व थी, मतलब इंडिया इसको 2015 से लगातार जीतता आ रहा था, ठीक है, लेकिन ये इसको हमने हार गए। ऑस्ट्रेलिया लास्ट वॉन द टाइटल इन द 14-15 होम सीरीज एंड आफ्टर दैट इंडिया क्लेम द ट्रॉफी ऑन 4 ओकेजन्स। ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट में, सबसे लास्ट में कब इसको वॉन किया था? सबसे लास्ट में इसको वॉन किया था 2014-15 में, होम सीरीज में, जो ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी। लेकिन उसके बाद से इंडिया इसको लगातार क्लेम करता आ रहा था, पिछली 4 बार से, पिछले लास्ट 4 ओकेजन से। ओके,
This winning streak ended once the fifth test concluded at Sydney with Pat Cummins and his men winning by 6 wickets and seizing the series at 3-1। ये जो विनिंग स्ट्रीक थी, ये जो लगातार हम जीतते आ रहे थे, ये एंड हो गई। और कब हुई? वंस द फिफ्थ टेस्ट कंक्लूडेड, और पांचवा टेस्ट जब खत्म हुआ सिडनी में, तो वहां पर खत्म हो गई, जिसमें क्या हुआ, पैट कमिंस और उसके मैन मतलब उसके खिलाड़ी, पैट कमिंस उसका कप्तान है और उसके खिलाड़ी, उन्होंने क्या करा, जीत गए वह 6 विकेट से और सीज कर लिया सीरीज को, मतलब उसको अपने कब्जे में ले लिया 3-1 से। ठीक है, 3 मैच वो जीत गए और 1 हमने जीता। ओके, द मार्जिन कुड हिंट एट ए वास्ट गैप इन एबिलिटी बिटवीन द टू स्क्वाड्स। ये जो मार्जिन है ये हिंट कर सकता है एक बड़े गैप को इन द एबिलिटी बिटवीन द टू स्क्वाड्स। टू स्क्वाड्स मतलब दोनों टीमों के बीच में। तो ये जो मार्जिन है ना 3-1 का, ये किस तरफ इशारा करता है कि भाई हमारे जो दोनों टीम है ना, इन दोनों टीमों के बीच में एक बड़ी एबिलिटी का गैप है। ठीक है, बट इट वॉज एनीथिंग बट दैट एंड इंडिया हैड इट्स मोमेंट्स एंड कुड हैव फिनिश्ड ऑन द विक्टर्स पोडियम। देखो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि भाई इंडिया के पास एक ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर इंडिया इसको ख़त्म कर सकता था। और कैसे ख़त्म कर सकता था? विक्टर्स पोडियम, जीत के साथ इसको ख़त्म कर सकता था इंडियन टीम। ओके, दिस वॉज अ सीरीज वेयर द बैटर्स प्लेड सेकंड फिडल टू एक्सीलेंट स्पीडस्टर। ये एक ऐसी सीरीज थी जहां पर क्या है, बैटर्स ने प्ले करा है, खेला है बैटर्स ने कैसे, सेकंड फिडल, मतलब वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। टू स्पीडस्टर मतलब तेज गेंदबाजों को वह अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, अच्छे से उनको नहीं खेल पाए। इट इज़ नो सरप्राइज दैट व्हेन जसप्रीत बुमराह, ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, कोई चौंकने की बात नहीं है कि भाई जब जसप्रीत बुमराह जो कि इंडियन तेज गेंदबाज हैं, द मोस्ट डोमिनेंट अमंग देम, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थे, गॉट इंजर्ड, और वह क्या हो गया, इंजर्ड हो गए, चोट लग गई उनकी, एंड कुड नॉट बाउल ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन सेकेंड इनिंग्स चेज। और वह जो सेकेंड इनिंग्स थी, दूसरी जो पारी खिल रही थी ऑस्ट्रेलिया के दौरान, तो उसमें वह क्या नहीं कर पाए, बॉल नहीं कर पाए। इन द लास्ट टेस्ट में वह बॉल नहीं कर पाए, उनकी चोट लग गई। द होस्ट प्रोस्पर्ड, और होस्ट ने क्या करा, प्रोस्पर मतलब वो उसको बढ़त मिल गई, वह जीत गया उसमें। ठीक है, होस्ट मतलब ऑस्ट्रेलिया जो होस्ट कर रहा है, जो वहाँ की जो होम टीम है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, वहीं पर मैच हो रहा था, तो इसलिए उसको होस्ट बोला है। बुमराह बिगेन द सीरीज एज कैप्टन। बुमराह ने कैसे शुरू किया था भाई, वह कैप्टन था। अ पोजिशन ही रिटर्न टू वंस द रेगुलर स्कीपर द आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा ऑप्टेड आउट एट द क्लाइमैक्स। और वह ये पोजीशन उसको कैप्टन की कब मिली थी, जब रोहित शर्मा जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उन्होंने आउट हो गए थे वह क्लाइमैक्स से, भाई वो उन्होंने कप्तानी छोड़कर इनको कप्तानी देती थी। एंड बुमराह विथ 32 विकेट्स, और बुमराह ने क्या किया, 32 विकेट लिए। लेट द चार्ट्स, और चार्ट्स को वह लेट कर रहे थे, मतलब आगे चल रहे थे 32 विकेट लेकर। अगेन विद अ रेजिलियंट बैट, और एक रेजिलियंट बैट मतलब एक मजबूत बल्लेबाजी के साथ भी उन्होंने क्या किया, ही इवन हेल्प्ड इंडिया अवॉइड द फॉलो अप एट ब्रिस्बेन्स गब्बा। ठीक है, तो इन्होंने इंडिया को हेल्प करा फॉलो करने के लिए, चेज करने के लिए एट ब्रिस्बेन्स गब्बा, यहाँ पर ये मैच हो रहा था। ओके, अ ट्रांजिशन इज अपॉन द इंडियन टेस्ट यूनिट। ये देखो, ये ट्रांजिशन जो है वो आना ज़रूरी है, आ रहा है कहाँ पर, इंडियन क्रिकेट टेस्ट यूनिट में, एस्पेशली आफ्टर फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। एक चेंज आना अब लाजमी है, आना ही आना है इंडियन टेस्ट यूनिट में। और कब आना है, स्पेशली जब ये अब हम ये जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ रहे हैं, इसके बाद तो आना वह तय है। ठीक है, हैविंग ईज्ड आउट एट चेतेश्वर पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे एंड नाउ डीलिंग विद आर अश्विन्स रिटायरमेंट मिड सीरीज। अब देखो ये क्या हो गया, चेतेश्वर पुजारा पहले चले गए थे, अजिंक्य रहाणे हट गए थे, और नाउ डीलिंग विद आर अश्विन्स रिटायरमेंट मिड सीरीज। 20 सीरीज में आर अश्विन ने भी रिटायरमेंट लिया है अभी रिसेंटली। द सेलेक्टर्स एंड द कोच गौतम गंभीर नीड टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ विराट कोहली, रोहित एंड रविंद्र जडेजा। जो सेलेक्टर्स हैं, जो टीम को सेलेक्ट करते हैं, और कोच गौतम गंभीर को अब ज़रूरत है देखने की, क्या चीज़ देखने की, कि भाई जो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा का फ्यूचर है, उस पर एक नज़र डालने की, उसको सोचने की ज़रूरत है कि भाई इनको आगे कंटिन्यू करा जाए, इनको खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए। ओके, दीज प्लेयर्स वर इंडियाज कोर इन टेस्ट। ये जो प्लेयर है ना,
ये जो तीनों प्लेयर्स का नाम है ना, ये टेस्ट में कोर पर थे, मतलब बढ़िया ये प्लेयर थे। बट अ चेंज इज़ इनएविटेबल, लेकिन अब चेंज जो है वह इनएविटेबल है, उसको टाला नहीं जा सकता, लाना ही पड़ेगा, ये डिमांड है अब। टूर्स डाउन अंडर ओपन फोर्स ऑफ फ्लक्स। अब ये जो इस तरीके के टूर्स होते हैं ना, जो ऑस्ट्रेलिया में हम गए हैं, वहाँ पर हार कर इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हार कर आए हैं, तो ये इसके बाद ना एक चेंज आना बिल्कुल लाजमी है, ये आता ही आता है, पहले से ही आता चला आया है ये, ठीक है। दिलीप वंग सरकार रिटायर्ड आफ्टर द 1991-92 टूर। जो एक पहले प्लेयर थे, पास्ट में प्लेयर हुए हैं ये दिलीप वांग सरकार, इन्होंने रिटायरमेंट लिया था 1991 टूर के बाद। राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण, जो बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज, बहुत अच्छे बल्लेबाज प्लेयर रहे हैं, ये फॉलोड सूट आफ्टर दियर 2011-12 विजिट। और राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने भी, जो 11-12 की विजिट थी, जो टूर था इस तरह का मैच टेस्ट क्रिकेट, उसके बाद इन्होंने भी संन्यास लिया था। इन द करंट सोजोन, और आज के उसमें क्या है, डिस्पाइट स्कोरिंग ए टन इन द फर्स्ट टेस्ट एट पर्थ, कोहलीज ओवरऑल यील्ड ऑफ 190 एट 23.75 वाज पुअर। और क्या है, देखो कोहली ने एक उसमें टन, मतलब टन का मतलब होता है कि एक शतक तो उन्होंने लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो केवल 190 रन ही बना पाए इस पूरी टेस्ट सीरीज में, जो 23.75 का इनका एवरेज रहा, जो बहुत ही पुअर है। रोहित्स नंबर्स आर इवन वर्स एज ही स्कोर्ड 3, 6, 10, 3 एंड 9। रोहित का जो नंबर है, उसके जो रन बनाने का एवरेज है, या फिर उसके जो रन्स हैं, वो और भी ज़्यादा ख़राब हैं। उसने स्कोर किए हैं पहले मैच में 3 रन, 6 रन, 10 रन, 3 रन और 9 रन। यशस्वी जायसवाल रन्स, यशस्वी जायसवाल के रन, केएल राहुल की इनिशियल कंसिस्टेंसी, जो शुरुआत में उसने कंसिस्टेंसी दिखाई, अच्छा खेला हुआ है। न्यू कमर नीतीश कुमार रेड्डी 100 एट मेलबोर्न, नीतीश कुमार रेड्डी ने जो मेलबोर्न में 100 मतलब शतक लगाया। एंड द ओल्ड लोअर ऑर्डर रेजिस्टेंस, और ओल्ड लोअर ऑर्डर रेजिस्टेंस, इन्होंने क्या करा है, बेल आउट किया है इंडिया को, बट दैट वाज नॉट एनफ। इन्होंने काफ़ी हेल्प की इंडिया को खेलने में या चेज करने में, जीतने के लिए, लेकिन फिर भी यह है काफ़ी नहीं था। इंडिया लॉस्ट ड्यू टू बैटिंग इनएप्टीट्यूड। इंडिया किस वजह से हार गई, इंडियन टीम ये हार गई, बैटिंग इनएप्टीट्यूड। भाई बैटिंग हमारी ख़राब थी, इनएप्टीट्यूड था, वहाँ पर कुशल नहीं थे, इसलिए हम लोग हार गए। अ फ्रेल्टी दैट अफेक्टेड ऑस्ट्रेलिया टू बिफोर इट्स मिडिल ऑर्डर फाउंड अ सेकेंड विन थ्रू स्टीव स्मिथ, ट्राविस हेड एंड मार्नुस लबुश ने। एक फ्रेल्टी, एक ऐसी कमजोरी रही हमारी उसमें बैटिंग में, जिससे अफेक्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया को भी। बिफोर इट्स मिडल ऑर्डर फाउंड ए सेकेंड विन, और उसके बाद क्या हुआ, मिडल ऑर्डर में उसके जो स्टीव स्मिथ खिलाड़ी थे, ट्रेविस हेड और मार्नस लबूश ने, ये अच्छा खेल गए। मोहम्मद सिराज टॉइल्ड हार्ड बट बियॉन्ड हिम बुमराह डिड नॉट हैव मच सपोर्ट फ्रॉम द बॉलिंग रैंक्स। मोहम्मद सिराज ने टॉइल हार्ड मतलब मेहनत की, काफ़ी संघर्ष किया, बट बियॉन्ड हिम, लेकिन उसके अलावा बुमराह ने कोई इसमें सपोर्ट नहीं दिखाई रैंक में, क्योंकि वह चोटिल हो गया था। This was a series on which Cummins threw 25 wickets and 159 runs imposed his will. इसके बाद क्या हुआ, ये ऐसी सीरीज थी जहां पर कमिंस ने 25 विकेट लिए और 159 रन देने के बाद उन्होंने अपनी विल, अपनी मजबूती दिखाई। ओके, इंडिया विल नीड टू फाइंड यंगर हीरोज। अब इंडियन टीम को क्या करना होगा, एक नए, एक जवान हीरोज ढूंढने होंगे। हीरोज से यहाँ पर मतलब है प्लेयर्स ढूंढने होंगे, स्पेशली बैटर्स, और ख़ास तौर पर बैटर्स की हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बैटिंग बहुत ही ख़राब रही है। हु आर एडेप्ट एट प्लेइंग, जो कैपेबल हैं, जो काफ़ी अच्छे खेलते हैं, प्लेइंग बोथ स्पिन और पेस, स्पिन को भी, धीमी गेंदबाजी को भी, और तेज गेंदबाजी को भी, जो अच्छे से खेल पाएँ, और कहाँ, होम में भी, अपने यहाँ भी खेल पाएँ, और अब्रॉड भी, बाहर भी अच्छे से खेल पाएँ, टेस्ट में भी खेल पाएँ, एंड लिमिटेड ओवर्स, मतलब 50 जो वनडे होता है या 20-20 होता है उसमें भी। तो एक नए हीरोज़, एक यंगर हीरोज़ की हमको ज़रूरत है। ओके, आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, इसमें हमको ग्रामर और वोकैब के मैं क्वेश्चन रख देता हूं, जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है डोमिनेंस वर्ड की। देखो, डोमिनेंस मतलब कब्जा किसी चीज़ पर, तो वह क्या होता है, अपने आप में डोमिनेंस मतलब नाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है टेंस, वर्ब का टेंस बताना है कि क्या है। द मार्जिन कुड हिंट, देखो ये रही वर्ब,
ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये हो गई मेन वर्ब। कुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब देखो मॉडल और बेस वर्ब लगाया गया है। कुड होता है अपने आप में मॉडल, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट, ये कुछ में से कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिनोनियम बताना है प्रोस्पर का। प्रोस्पर करना मतलब सफ़र करना नहीं, डिक्लाइन करना नहीं, स्ट्रगल करना नहीं, थ्राइव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारा है करेक्ट मीनिंग पूछा है फ्लक्स का। देखो फ्लक्स का मतलब होता है स्टेबिलिटी, नहीं स्टेबिलिटी नहीं होता, डिक्लाइन नहीं होता, प्रोग्रेस नहीं होता। फ्लक्स का मतलब होता है एक चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है वॉइस पूछा है इसमें कि भाई इसमें कौन सी वॉइस लगी है। दिस विनिंग स्ट्रीक एंडेड वंस द फिफ्थ टेस्ट कंक्लूडेड। देखो सिंपल, इसमें क्या है एंडेड आया है, मतलब सिंपल पास्ट है तो जो कि एक्टिव वॉइस है ना कि पैसिव। ओके, व्हाट डज बैटिंग फ्रिल्टी मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल। एक वर्ड आया था बैटिंग फ्रिल्टी। बैटिंग फ्रिल्टी का क्या मतलब था? फ्रिल्टी देखो होती है कमजोरी, तो बैटिंग स्ट्रेंथ को नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई थी, बैटिंग स्किल्स बिल्कुल नहीं थी, बैटिंग वीकनेस इसका मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इस मीनिंग पूछा है इम्पोज हिज विल का, तो इसको देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट कमिंस इम्पोज्ड हिज विल, कमिंस ने इम्पोज करा इसकी विल को। एक्सेप्ट डिफीट एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था, नहीं। बिकम लीनियंट, नहीं लीनियंट भी नहीं हुआ। आंसर है ए, फोर्स्ड अदर्स टू एग्री, मतलब उसने दिखा दिया दूसरों को कि भाई उसके अंदर कितना स्किल है। ठीक है, व्हाट डज सेकंड फिडल, सेकंड फिडल का क्या मतलब है सेंटेंस में? द बैटर्स प्लेड सेकंड फिडल टू एक्सीलेंट स्पीडस्टर्स, मतलब तो लीड ले ली उन्होंने, नहीं। प्लेड एन इक्वल रोल प्ले करा है, नहीं। प्लेड अ सेकेंडरी रोल, हाँ ये इसका आंसर होगा, सेकेंडरी रोल उन्होंने प्ले करा है। ठीक है, प्ले नो रोल तो है ही नहीं, इसका आंसर है सी, प्लेड अ सेकेंडरी रोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिनोनियम बताना है रेजिलियंट का। रेजिलियंट का सिनोनियम पूछा है इस सेंटेंस के अंदर, बुमराह विद अ रेजिलियंट बैट इवन हेल्प इंडिया अवॉइड द फॉलोन। बुमराह ने अपने रेजिलियंट बैट मतलब मजबूत, तो वीक होगा नहीं, फ्लेक्सिबल होगा नहीं, पैसिव भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इसका मतलब होता है रेजिलियंट का। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एडेप्ट का, इसने मतलब पूछा है बैटर्स हु आर एडेप्ट एट प्लेइंग। एडेप्ट मतलब क्या होता है? बोथ स्पिन और पेस, जो स्पिन भी खेल सकें या पेस भी, तेज भी खेल सकें। तो एडेप्ट का मतलब क्या हो जाता है? देखो न्यू तो नहीं है, अनट्रेंड लोग कैसे खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। कंफ्यूज तो खेल ही नहीं सकता। तो एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, मतलब काफ़ी ज़्यादा कुशल है। ओके, तो यह है हमारा आज की क्लास का एंड। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको अच्छे से समझ में आया है, तो लाइक शेयर कमेंट और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।